हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिम्पी क्लासेस। आज का टॉपिक है लाभ हानि और आज का हमारा टाइप है वस्तु के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी होने पर वस्तु की कुछ मात्रा अधिक या कम मिलना। जिस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चावल का दाम 25% बढ़ गया जिससे ₹400 में 10 किलोग्राम कम चावल मिलता है। चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि चावल का दाम 25% बढ़ गया, यानी पहले चावल का दाम जितना भी था अब उससे उसका दाम 25% बढ़ गया है, जिससे ₹400 में हमें 10 किलोग्राम चावल कम मिल रहा है। यानी पहले 400 में जितना भी चावल मिलता था अब उससे हमें 10 किलोग्राम चावल कम मिल रहा है। तो हमें चावल का नया भाव ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि इस 400 का 25% निकाल देंगे। 400 का 25%, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 25 चौका 100। तो अभी जो 100 आएगा ना, ये हमारे 10 किलोग्राम चावल का भाव हो जाएगा। मतलब ये निकलेगा कि हाँ, अगर हम दुकानदार को और 100 रुपये देते तो हमें 10 किलोग्राम चावल जो हमें नहीं मिल रहा है वो हमें मिल जाता है। यानी हमें अपना 100 रुपये हम नहीं लगा रहे हैं, इस वजह से हमें अपना 10 किलोग्राम चावल कम मिल रहा है। तो कुल मिला के जो 100 रुपये है हमारे 10 किलोग्राम चावल का मूल्य हो जाएगा। तो 10 किलोग्राम चावल का मूल्य 100 रुपये, तो 1 किलोग्राम का 100 बटा में 10। तो यहाँ पर हमारा 10 रुपये आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। अब अगर हमसे कहता कि चावल का दाम 25% घट गया जिससे ₹400 में 10 किलोग्राम चावल अधिक मिलता है, तो चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए, तब भी हमारा आंसर यही होता। हम 400 का 25% निकालते हैं, चाहे घटे चाहे बढ़े। अब जितना भी हमारा आंसर आएगा वो हमारे फिर 10 किलोग्राम चावल का ही मूल्य हो जाएगा। कैसे? तो अब वहाँ पर दुकानदार को हमें 100 रुपये वापस करना था, लेकिन दुकानदार हमें 100 रुपये ना देकर उसी के बदले 10 किलोग्राम चावल और दे रहा है। तो वहाँ पर भी जो 100 रुपये है हमारे 10 किलोग्राम चावल का ही मूल्य हो जाएगा। तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 10 रुपये आ जाएगा। तो चाहे यहाँ पर 25% बढ़े चाहे घटे, उससे में कोई मतलब नहीं है। अगर हमसे नया भाव पूछ रहा है तो हमारा आंसर ऐसे ही आएगा। अगर हमसे पुराना भाव पूछेगा तो उसके लिए हमारा कुछ और हमें परिवर्तन करने होंगे। तो वो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मैदा 10% महंगा हो गया जिससे ₹440 में 2 किलोग्राम कम मैदा मिलता है। मैदा का पुराना भाव ज्ञात कीजिए। पिछले क्वेश्चन में हमें नया भाव ज्ञात करना था, इस क्वेश्चन में हमें पुराना भाव ज्ञात करना। तो हमें पुराना भाव ज्ञात करने के लिए भी हमें नया भाव की जरूरत पड़ेगी। यानी अगर हमसे पुराना भाव पूछ रहा है तभी भी हमें पहले नया भाव ज्ञात करना पड़ेगा, फिर उसकी मदद से हम अपना पुराना भाव ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले मैदा का नया भाव ज्ञात करेंगे। तो फिर हम वैसे ही करेंगे, 440 का 10% निकाल देंगे। महंगा हो चाहे कम हो उससे में कोई मतलब नहीं है। नया भाव ज्ञात करने के लिए चाहे महंगा हो चाहे कम हो उससे कोई मतलब नहीं है। पुराना भाव जब हमें ज्ञात करने रहेगा तब हमें सोचना है। तो देखिए अभी ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो अभी जो 44 आएगा ये 2 किलोग्राम का दाम हो जाएगा। तो 2 किलोग्राम में 44 रुपये का है, तो 1 किलोग्राम 44 बटा में 2, यानी 1 किलोग्राम हमारा 22 रुपये में मैदा मिलेगा। एक किलोग्राम मैदा का मूल्य हमारा 22 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ से हम अपना पुराना भाव ज्ञात करेंगे। तो अब ये जो 22 रुपये आएगा ना, ये हमारा 110% का मान हो जाएगा। यहाँ पर हमारा महंगा हो रहा है यानी बढ़ रहा है, तो जब बढ़ेगा तो हम इसको 100 में जोड़ देंगे, घटेगा तो 100 में घटाएंगे। तो यहाँ पर हमारा 10% महंगा हो रहा है यानी 10% बढ़ रहा है, तो 10 को हम 100 में जोड़ेंगे तो 110। तो ये 110% बराबर ही हमारे ये 22 हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा नया भाव रहेगा वो हो जाएगा। यानी जितना प्रतिशत हमारा बड़ा है उसको हम 100 में जोड़ेंगे, फिर उतना प्रतिशत बराबर ही हमारा नया वाला भाव हो जाएगा। तो यहाँ से हम 1% का मान निकालने के लिए 22 बटे में 110 कर देंगे और यहाँ से अपना 100% का मान निकालेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और 11 से ये 22 जाएगा 2 बार में, यानी हम 20 रुपया आंसर हो जाएगा, जो कि हम ऑप्शन नंबर बी में है। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई। अब ग्राहक को वह सामान ₹240 में 6 किलोग्राम अधिक मिलता है, तो सामान का नया भाव ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हमारा 20% दाम कम हो रहा है, तो चाहे कम हो चाहे अधिक हो उससे में कोई भी मतलब नहीं है। हम 240 का 20% निकाल देंगे। दो जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 24 दूनी का 48। तो अब ये जो 48 है हमारे 6 किलोग्राम का दाम हो जाएगा।
तो 6 किलोग्राम 48, 6 किलोग्राम बराबर 48, तो 1 किलोग्राम बराबर 48 बटा में 6, यानी 8 किलोग्राम, 8 किलो रुपये प्रति किलोग्राम हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये तो हमारा नया भाव पूछ रहा था और हमारा नया भाव आ गया। अब अगर हमसे पुराना भाव पूछता तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारा 20% दाम कम हुआ है, तो 100 में से हम 20 को माइनस कर देंगे तो हमारा 80 आएगा। तो 80% बराबर हमारा ये 8 रुपया हो जाएगा। तो 1% का मान निकालने के लिए 8 बटा 80 करेंगे और यहाँ से अपना 100% का मान निकाल देंगे। तो 1 से 1 कट जाएगा और 8 से 8 कट जाएगा, तो 10 रुपये प्रति किलोग्राम हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा नया भाव आ जाएगा और ये हमारा पुराना भाव आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वस्तु 20% सस्ती होने पर ₹500 में 5 किलोग्राम अधिक मिलती है। ज्ञात कीजिए कि वस्तु पहले किस दर से मिलती थी, यानी वो पहले कितने पे मिलती थी, हमें ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर चाहे सस्ती हो, चाहे अधिक हो, चाहे कम हो, उससे में कोई मतलब नहीं है। हमको पुराना भाव ज्ञात करने के लिए पहले हमें नया भाव ज्ञात करना है। तो उसके लिए यहाँ पर चाहे कम हो चाहे अधिक हो, उससे में कोई मतलब नहीं है। हम सीधे 500 का पहले 20% निकालेंगे। 500 का 20%, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 20 25 100। तो अभी जो हमारा 100 आएगा ये 5 किलोग्राम का मूल्य हो जाएगा। तो 5 किलोग्राम बराबर 100, तो 1 किलोग्राम बराबर 100 बटा में 5, यानी 1 किलोग्राम का मूल्य हमारा 100 रुपये होगा। तो ये हमारा नया भाव आ गया। अब हमें अपना पुराना भाव ज्ञात करना है। तो ये जो 20 रुपया है ये हमारा 80% का मान हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सस्ता हुआ है तो यानी कम हुआ है तो हम इसको 100 में से माइनस करेंगे। अगर अधिक हुआ होता है तो हम इसको 100 में प्लस करते हैं। तो यहाँ पर हम 100 में से इसको माइनस करेंगे तो 80, तो ये 80% बराबर हमारा ये 20 हो जाएगा, यानी अपना नया वाला भाव हो जाएगा। तो 80% बराबर 20, तो 1% के लिए हम 20 बटा में 80 कर देंगे और हमें 100% का मान ज्ञात करना है, तो गुणे 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से ये 8 से जाएगा 4 बार में, 4 से 100 हो जाएगा 25 बार में, यानी 25% हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हम ऑप्शन नंबर ये 25 रुपये प्रति किलोग्राम हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हम ऑप्शन नंबर डी में है। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 5th क्वेश्चन है, एक दुकानदार ₹10 प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया और उसने उन्हें 40% लाभ पर बेच दिया। तदनुसार किसी ग्राहक को ₹10 में कितने पेन मिले। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमारा एक सूत्र होता है, रुपया बटा वस्तु बटा 100 प्लस माइनस बराबर रुपया बटा वस्तु बटा 100 प्लस माइनस। यहाँ पर अगर हमारे क्रयमूल्य की बात करेगा तो जो हमारा बटा में 100 प्लस माइनस है, तो वहाँ पर क्रयमूल्य में हमें कुछ भी लाभ या फिर हानि नहीं होती है, तो हम बटा में 100 ही रहने देंगे। और अगर हमें विक्रय मूल्य की बात करेगा तो उसमें हमें दिया होगा कि कितने % की लाभ हो रही है, फिर कितने % की हानि हो रही है। तो अगर लाभ होगा तो उसको 100 में जोड़ेंगे और हानि हो तो 100 में से घटाएंगे। चलिए अपने क्वेश्चन को देखते हैं, इससे हमें और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए हमारे क्वेश्चन में दिया है कि एक दुकानदार ₹10 प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया। तो पहले हमें रुपया लिखना है, तो रुपया हमारा 10 है, बटा में 7 वस्तु बटा में, अब कह रहा है कि खरीद कर लाया, यानी हमें क्रयमूल्य की बात कर रहा है। तो जब क्रयमूल्य होगा तो ना हमारा लाभ होगा ना ही हानि होगा, तो बटा में 100 ही रह जाएगा बराबर। अब कह रहा है कि और उसने उन्हें 40% लाभ पर बेचा, तदनुसार किसी ग्राहक को ₹10 में कितने पेन मिले। पहले ऊपर रुपया, तो ₹10 बटा कितने पेन मिले हमें, यानी हमें पेन की संख्या पता नहीं है तो हम x मान लेंगे, तो बटा में x और बटा 40% का लाभ हो रहा है तो हम इसको 100 में जोड़ेंगे, तो 100 और प्लस 40 यानी 140। अब देखिए, अब मान लीजिए कि आपके पास ऐसे कुछ क्वेश्चन होता है 7 बटा 9 बटा 5 बटा 4। मान लीजिए इससे कोई क्वेश्चन होता है और कहता है कि इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो ऊपर का 2 मीन होता है उसको तो हम वैसे ही लिख लेते हैं और बटा ये नीचे वाले भीन को हम उल्टा कर देते हैं, यानी जो हमारा नीचे वाला अंक है इसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे और इसके जो ऊपर वाला अंक है यानी बीच वाला, इसको हम इसके साथ गुणा कर देंगे। तो ये हमारा ऐसे बनता है। तो वैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम मान लेंगे कि 100 के नीचे बटा 1 है, बटा 1 लगाने से मान में कोई भी अंतर नहीं आएगा,
तो हम मान लेंगे कि 100 के नीचे बटा 1 है, 140 के नीचे बटा 1 है। तो अब हम इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 10 बटा में 7 और ये जो 1 है ऊपर चले जाएगा तो 10 के साथ गुणा होगा और ये 100 नीचे आ जाएगा बटा में 100 और फिर बराबर 10 बटा में x गुणे, अब ये 1 ऊपर चला जाएगा तो 10 के साथ गुणा होगा और 140 यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे क्या होगा कि 10 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो हमारा 10 ही हो जाएगा और 7 का गुणा 100 के साथ करने पर हमारा 700 आ जाएगा बराबर। अब यहाँ पर 10 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1 और x का गुणा 140 के साथ करेंगे तो 140 x या फिर हम x गुणा 140 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा 10 है। तो अब देखिए यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह है तो हम हर से हर और अंश से अंश को भाग कर सकते हैं। तो ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब 14 5 70। तो अब हमारे यहाँ पर पक्षांतर होगा तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो हमारा 1 बचा है। तो ये x का गुणा 1 के साथ होगा तो x और ये 5 का गुणा 1 के साथ होगा तो 5, यानी x बराबर हमारा 5 आंसर आ जाएगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 6th क्वेश्चन है, एक विक्रेता को ₹40 में 45 केले बेचने पर 20% की हानि होती है। उसे ₹24 में कितने केले बेचने चाहिए जिससे उसे 20% का लाभ हो। देखिए यहाँ पर हमारा 2 शर्त दिया है, एक शर्त यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा यहाँ से यहाँ तक है। तो ये वाले को हम इधर लिखेंगे और इधर वाले को हम उस साइड लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक विक्रेता को ₹40 में 45 केले बेचने पर 20% की हानि होती है। तो 40 रुपया को हम ऊपर लिखेंगे बटा में 45 और बटा में 20% की हानि होती है। जो कि यहाँ पर बेचने की बात करें तो हमें लाभ या फिर हानि कुछ ना कुछ तो होगी ही। तो यहाँ पर हमारे 20% की हानि हो रही है तो बटा में हम 100 में से 20 को माइनस कर देंगे। हानि होगी तो माइनस करेंगे और लाभ होगा तो उसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो 80 आएगा बराबर। अब कह रहा है उसे ₹24 में कितने केले बेचने चाहिए जिससे उसे 20% का लाभ हो। तो यहाँ पर हमें मूल्य दिया है 24 और कितने केले बेचने चाहिए तो हम x केले और बटा में 20% का लाभ हो तो हम इसको 100 में जोड़ेंगे तो 120। अब देखिए 40 बटा में 45 और ये जो 80 है इसको हम डायरेक्ट इधर बट्टा में कर देंगे क्योंकि बट्टा में 1 लगाएंगे तो 1 यहाँ पे आएगा और 80 यहाँ पर आएगा तो उतना हमें लंबा करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसको ऐसे कर देंगे बराबर। अभी 24 बटा में x और ये 120 फिर नीचे आ जाएगा। तब इसको अब हम कटाएंगे तो 24 से 120 गया 5 बार में और 40 से 80 जाएगा 2 बार में। अब चूंकि यहाँ पे बराबर का चिन्ह है तो हम हर से हर और अंश से अंश को भाग कर सकते हैं। तो ये 5 से ये 45 आ जाएगा 9 बार में। तो यहाँ पर हमारा इधर भी 1 बचा इधर भी 1 बचा है और यहाँ पर x का गुणा 1 के साथ करेंगे तो x बराबर 9 दूनी का 18 और गुणा 1 करेंगे तो 18 ही रह जाएगा। तो हमारा x का मान 18 आ जाएगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपका तक पहुँच पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।